हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग मूंगफली के छिलके देख के बड़े हैरान होंगे, है ना। लेकिन आज ये बताने वाली हूँ कि मूंगफली के छिलके हमारे प्लांट्स के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। और आजकल तो मूंगफलियों का ही दिन है। ठंड के बाद सब लोग बहुत मूंगफली खाते हैं धूप में बैठ के आराम से। तो इनके छिलके फेंकने नहीं चाहिए, ये बहुत काम के हैं। और ये NPK की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इनको। इनके 3-4 बहुत ही अच्छे यूज़ होते हैं जिनको आप यूज़ करके अपने प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसमें होती है कार्बन, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। और इसमें होता है नाइट्रोजन 1.2%, पोटेशियम 0.8% और फॉस्फोरस 0.5%। तो इस तरह से ये NPK की तरह एक फर्टिलाइज़र का ज़रूरतें प्लांट्स में पूरी कर सकता है। और ये कोकोपीट का भी बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। और इसको 3-4 तरह से हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो आगे से आप इस वीडियो को देखने के बाद आगे से आप हमेशा मूंगफली के छिलके फेंकने से पहले एक बार सोचिएगा ज़रूर कि ये कितने उपयोगी हैं। इनको यूज़ करने के लिए सबसे पहली बात तो ये कि इनको धोकर सुखा लें। क्या होता है कि मूंगफली जो छिल होती हैं इनको सॉल्ट में भूना जाता है। ज़्यादातर वो उनकी कढ़ाई में, मूंगफली वालों की कढ़ाई में नमक होता है, उसमें ही मूंगफली डाल डाल के भूनते हैं। तो ये इनमें नमक भरा होता है। तो नमक जो है प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, नुकसानदायक होता है। तो इनको धो के और आप सुखा लीजिए और उसके बाद हम इन्हें यूज़ करते हैं। तो नंबर 1 यूज़ तो इनका ये है कि इसको हम कंपोस्ट में डाल सकते हैं। कंपोस्ट में डालने के लिए इन्हें धोना क्यों ज़रूरी है वो मैंने आपको अभी हाल बताया। और इसमें जो सेलुलाइट होता है, तो धोने से क्या होता है कि ये थोड़े से ना सॉफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये इतने हार्ड होते हैं कि आप इन्हें कंपोस्ट बिन में डालते भी हैं ना तो 3-4 महीने में जैसे आपकी खाद बन के तैयार हो जाती है, हो सकता है ये उसके बाद भी ना डिकम्पोज हुए हों। तो पानी में भिगो के धो लेने से ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और तब ये उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं। और उससे भी अच्छा ये है कि आप इन्हें धूप में सुखा के और मिक्सी में थोड़ा सा ग्राइंड करके फिर डालें तो ये और भी जल्दी अच्छे डिकम्पोज हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया कि इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है। तो ये खाद में मिलके खाद को बहुत न्यूट्रिएंट बना देते हैं। इसका दूसरा उपयोग जो है कि आप जैसे कोई बड़ा पॉट है आपके पास, छिलके तो बहुत होते होंगे। मैंने जैसे ना देखिए ये इसमें ऐसे इकट्ठे करती जाती हूँ और फिर इनको यूज़ में लेती हूँ। तो जैसे क्या होता है, कोई बड़ा पॉट होता है, कई बार होता है कि आपके पास मिट्टी नहीं है या प्लांट सीजनल है तो इतनी ज़्यादा उसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम ज़्यादा गहराई में पौधा लगा देंगे तो वो दिखता ही नहीं है ऊपर तक, है ना। तो इसके लिए प्लांट को मतलब गमले को नीचे से भरने के लिए, गमले की एक्स्ट्रा जगह को फिलअप करने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे पॉट है, इसमें आप नीचे इसमें ये डाल दीजिए मूंगफली के छिलके और फिर इसके ऊपर इसमें हम भरेंगे मिट्टी डाल के इसे खूब अच्छे से दबा देंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो छिलके हैं इनके बीच में होते हैं ये ग्रूव्स, तो इनमें एयर रह जाती है। तो प्लांट्स की जड़ें अगर नीचे तक पहुंचती हैं तो उस एयर ग्रूव में आके, ग्रूव वाली जो एयर रिप्सेस है उसमें आके प्लांट को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वो जड़ें ड्राई भी हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए इनको खूब अच्छे से दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ताकि वो अंदर से एयर गैप ना रहे बिल्कुल भी। और अब हम इसमें प्लांट्स लगा सकते हैं। तो अभी जो जैसे मैं तो इसमें कटिंग्स लगा रही हूँ इसकी, तो इसमें इस टाइप छोटे जड़ों वाली प्लांट्स लगाना ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा तो उसकी रूट्स नीचे जाती जाएंगी और विद टाइम जो ये मूंगफली के छिलके हैं ये डिकम्पोज होते जाएंगे, तो रूट्स के थ्रू प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी प्रदान करेंगे और ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहता रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप फर्न वगैरह भी लगा सकते हैं। मैंने कटिंग्स लगाई हैं, तो ये जब भर जाएगा तो मेरा गमला एक ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तीसरी तरह से हम इनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि मूंगफली के छिलके धो के सुखा के और मिक्सी में ग्राइंड कर लिए। तो इस तरह से ग्राइंड करके ये इनको हम कोकोपीट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये खाद्य भी है और कोकोपीट भी है। तो जैसे हम सीड्स वगैरह लगाने के लिए कोकोपीट को यूज़ करते हैं ना, तो इस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने नीचे तो कोकोपीट ही डली है, उसी के ऊपर मैंने ये पाउडर डाला है इसका। ठीक है, देखिए
ये हो गया। इसके ऊपर मैं बीज लगाती हूँ। तो इसको मैंने बीज लगाने के लिए इसको पानी से गीला कर दिया और इसमें मैं लगा रही हूँ मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स लगा रही हूँ इसमें। ठीक है, इसके फूल बड़े अच्छे होते हैं, बड़े कलरफुल आते हैं फूल और खूब भर भर के आते हैं। तो इसके ये मैं सीड लगा रही हूँ, थोड़े लगा रही हूँ, थोड़े बचा के रख लूँगी मैं से। ठीक है, और इसको हम कवर कर देंगे कोकोपीट से सीड्स बाकी डाल के कवर करते हैं ना, सेम। और ऊपर से पानी से स्प्रे कर देंगे। अब इसको बाकी प्रोसीजर सेम ही रहेगा कि इसको हमें सेमी शेड एरिया में रखना है और ध्यान रखना है कि ये मिट्टी हमेशा नम सी बनी रहे। और जब बीज निकल आएंगे, जर्मिनेशन हो जाएगा, है ना, और जब थोड़े बड़े हो जाएंगे प्लांट्स 5-6 इंच के, तो इनको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका थर्ड यूज़। चौथा नंबर का यूज़ जो इसका ये है कि इसको आप मल्चिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने मल्चिंग पे भी वीडियो बनाया हुआ है कि मल्चिंग हम प्लांट्स में क्यों करते हैं, तो उसका मैं लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मल्चिंग हम इसको समर्स में भी करते हैं और विंटर्स में भी करते हैं। समर्स में इसलिए करते हैं कि जब तेज़ गर्मी पड़ती है तो प्लांट्स की जो मिट्टी है वो जल्दी सूखने नहीं पाए, तो इसके लिए इसकी हम अच्छी मल्चिंग कर देते हैं। तकरीबन 2-2.5 इंच तक की मोटी लेयर की हम इसके मल्चिंग कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि मिट्टी गीली रहती है और पानी का वेपोराइजेशन नहीं होने पाता, और हम जब इसके ऊपर पानी डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें से निकल के न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिलते ही होंगे। ठीक है, सेम चीज़ इसको ये विंटर्स में करते हैं, और इसको ये कर देने से प्लांट को ठंडक नहीं मिलती। प्लांट में जो गर्माइश दिन में होती है वो ये मल्चिंग होने से उसमें बराबर रहती है और आपके प्लांट को ठंड से नहीं मरता आपका प्लांट। तो ये इसके मैंने आपको 4 मुख्य यूज़ बताए। इसके अलावा इसमें मूंगफली के छिलके और इसका पाउडर यूज़ करने से प्लांट्स में फंगस भी नहीं लगती और बैक्टीरिया से भी बचाता है ये प्लांट को। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मूंगफली के छिलके कितने काम के होते हैं। तो इनको अब से फेंकिएगा मत, बिल्कुल भी, हमेशा यूज़ में लाइए। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।